अब हम देखते हैं थर्ड स्टैंजा को, जो कि लिखा है, मैंने गलती से फोर्थ स्टैंजा ऊपर लिख दिया है, थर्ड बाद में लिख दिया, तो हम पहले थर्ड को पढ़ेंगे, उसके बाद फोर्थ को पढ़ेंगे। Who has his life from rumor street, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatterer's feet nor ruin make oppressors great। बड़ा ही सुंदर स्टैंजा है। इसमें एक ख़ास चीज़ कही गई है। अक्सर हम लोग प्रभावित हो जाते हैं अपने बारे में की गई बातों से, लेकिन ये जो हैप्पी मैन होता है, जिसकी जीवन में प्रसन्नता होती है, तो उसके बारे में कहा गया, हु हैज़ हिज लाइफ फ्री फ्रॉम र्यूमर स्ट्रीट। र्यूमर का मतलब अफवाहें, यानी हमारे बारे में जो बातें की जाती हैं, झूठी या सच्ची या जैसी भी हों, उसका जीवन इन तरह की बातों से मुक्त होता है। उसके जीवन पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। Whose conscience is his strong retreat। रिट्रीट का मतलब होता है जहाँ हम शरण लेते हैं, जैसे बहुत तेज़ बारिश हो या बहुत ज़्यादा परेशानी हो, तो जहाँ हमें सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है, सबसे ज़्यादा चैन मिलता है, उस जगह को हम रिट्रीट बोलते हैं। तो whose conscience is his strong retreat, यानी उसका अंतःकरण, उसके अंदर का जो मन है, स्वयं का जो चेतन मन है, या जिसको हम ज़मीर कह लें, वही उसकी सबसे बड़ी पनाह है, जिसमें वो पनाह लेता है, यानी कि उसके सारे कार्य उसके अंदर से संचालित होते हैं। Whose state can neither flatterer's feet, यानी जिसको चापलूस अपनी जगह से डिगा नहीं सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या होती है कि हमारी ज़रा सी कोई तारीफ़ कर दे तो हम पता नहीं कहाँ और क्या क्या कर बैठते हैं, बिना ये जाने कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उस व्यक्ति को अपनी सच्चाई का पता होता है और वो चापलूसों के बहकावे में नहीं आता। नॉर रूइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट। ऑपरेसर्स ग्रेट का मतलब जो बहुत बड़े बड़े दमनकारी व्यक्ति हुए हैं, जो लोगों को पीड़ा पहुंचाते हैं, आतंक देते हैं, वो व्यक्ति उसको बर्बाद भी नहीं कर सकते। यानी कि ना ही चापलूस, ना ही कोई दमन करता व्यक्ति उसको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये एक तरह से वो व्यक्ति है जिसके ऊपर बाहरी अफवाहों का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने अंतर्मन से संचालित है। उसकी सबसे बड़ी पनाह, उसके सबसे बड़ी शरण स्थली उसका अपना ज़मीर है, अपना चेतन मन है, जिससे वो सारे कार्य करता है। Whose state can neither flatterer's feet, और जिसको कभी भी कोई चापलूस व्यक्ति डिगा नहीं सकता, उसको प्रभावित नहीं कर सकता, ना ही उसके जीवन को या उसको बर्बाद कर सकता है वो व्यक्ति जो बहुत बड़ा दमनकारी हो। अब चौथा स्टैंजा, और ध्यान रखिएगा हर एक स्टैंजा की वही राइमिंग स्कीम है। जैसे इसमें फ्रीड और फीड एक साथ मैच करते हैं, रिट्रीट और ग्रेट, तो इसमें उच्चारण में तो सिमिलैरिटी कम आ रही है रिट्रीट और ग्रेट में, लेकिन विजिबल राइम है, इसमें दिखने में एक जैसी स्पेलिंग है, इसलिए वो एक तरीके से राइमिंग स्कीम सेम कही जाएगी, ए बी ए बी। नाउ द फोर्थ स्टैंजा, चौथे वाले स्टैंजा को थोड़ा देख लें। Who envies none that chance doth raise, nor wise, who never understood how deepest, टी छूट गया है सॉरी, how deepest wounds are given by praise, no rules of state but rules of good। Who envies none, यानी जिसको किसी से ईर्ष्या नहीं है, that chance doth raise, ऐसे व्यक्ति से भी ईर्ष्या नहीं है जिसको भाग्यवश बहुत सारी धन संपदा या बहुत ऊंचा स्थान मिल गया हो, उस व्यक्ति से भी नहीं, और उससे कोई बुराई भी नहीं है, या फिर कोई बुरा व्यक्ति हो उससे भी कोई उसको ईर्ष्या नहीं है। Who never understood how deepest wounds are given by praise। प्रेज़ का मतलब प्रशंसा, जिसने आज तक ये जाना ही नहीं कि कितने बड़े बड़े घाव या कितने बड़े बड़े प्रहार दिए जा सकते हैं प्रशंसा के द्वारा। क्यों नहीं जाना? क्योंकि उस व्यक्ति ने कभी अपने आप को उस प्रभाव में आने ही नहीं दिया। उस व्यक्ति को कभी किसी की प्रशंसा या उसकी प्रशंसा प्रभावित ही नहीं करती, क्योंकि वो फ्लैटर से हमेशा दूर है। नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, जिसको राज्य के, यानी कि जिस राज्य में वो रहता है उसके नियमों से कोई सरोकार नहीं है, वहाँ के कानून से कोई मतलब नहीं, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन
गुड, गुड का मतलब अच्छा, और यहाँ पे एक शब्द छुपा हुआ है चरित्र या व्यवहार या कंडक्ट। तो अच्छे व्यवहार का जो नियम है या जो एक तरीके से वैल्यूज़ हैं, रूल्स ऑफ गुड, जो आपके अच्छे चरित्र के कुछ कानून हैं वो प्रभावित करते हैं। तो वो व्यक्ति जो किसी राज्य सरकार या किसी भी तरह के राजा के दबाव में, उसके कानून में नहीं आता, वो सिर्फ अच्छे चरित्र के कानून को मानता है, अच्छी चीज़ों के कानून को मानता है। उसने कभी इस चीज़ को नहीं समझ पाया क्योंकि जो सबसे गहरे घाव होते हैं, सबसे गहरी पीड़ा होती है, वो आदमी को उन व्यक्तियों से मिलती है जो उसकी प्रशंसा करते हैं, यानी चापलूसों से मिलती है। तो वो व्यक्ति जो किसी से ईर्ष्या भी नहीं करता, तो असली अर्थों में या सही मायने में वो व्यक्ति हैप्पी होता है, प्रसन्न जीवन जीता है।